तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो इस तरीके के स्पोर्ट पोस्टर होते हैं, हम उन्हें एफिनिटी के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इन्हें क्रिएट करना काफ़ी आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए जो मैं इमेज यूज़ करूँगा वो ये 2 इमेज है। अगर आपको भी ये सेम इमेज चाहिए तो आप गूगल पे जाकर लिखो विराट कोहली इमेज, तो आपके सामने ऐसी कई इमेज आ जाएगी। जो आपको अच्छी लगे वो डाउनलोड करो, और आप चाहो तो किसी अदर स्पोर्ट पर्सन की भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी इमेज होगी उसका आपको बैकग्राउंड हटाना है। अगर आपको बैकग्राउंड हटाना नहीं आता कि आप एफिनिटी के अंदर बैकग्राउंड कैसे हटा सकते हो, तो आप मेरी ये 2 वीडियो देखना। इसमें मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाया कि चाहे कॉम्प्लेक्स इमेज हो या सिंपल इमेज हो, उनका बैकग्राउंड आप कैसे हटा सकते हो। और एक तरीका मैं आज आपको और बता देता हूँ जो कि काफी ज्यादा सिंपल है। तो हम AI वेबसाइट का यूज करेंगे इन बैकग्राउंड को हटाने के लिए, और वो वेबसाइट बिल्कुल फ्री है। तो चलो उसे देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे लिखना है फाइल कन्व। तो देखिए ये वेबसाइट आ गई। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वेबसाइट ओपन होगी और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर देखिए बटन दिख रहा है अपलोड इमेज, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको क्या करना है कि वो इमेज यहाँ पर इंपोर्ट करनी है जिस इमेज का आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हो। तो उसे आप सिलेक्ट कर देना, जैसे मैं ये इमेज यूज कर रहा हूँ। फिर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक बटन है रिमूव बीजी मतलब बैकग्राउंड, तो इस पे सिंपल आपको क्लिक करना है। क्लिक करके आपको थोड़ा सा वेट करना है, और देखिए इसने काफी आसानी से जो आपकी ये इमेज है इसका जो बैकग्राउंड है उसे हटा दिया है। और अब आपको क्या करना है, आप नीचे स्क्रॉल करो और यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन है, इस पर आप क्लिक करो तो आपकी जो ये इमेज है ये सेम क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएगी बिल्कुल फ्री। तो आप देख सकते हो जो मेरी ये इमेज है, मैंने इन दोनों इमेज का बैकग्राउंड उस वेबसाइट की मदद से बड़े ही आराम से हटा दिया। आप भी इसी तरीके से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड हटा सकते हो। लेकिन अगर मैं आपको जूम करके बताऊँ तो जो ये हेलमेट है इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर ये रह गया है, तो इसे हम कैसे हटाएंगे, इसे हटाना भी काफी आसान है। तो आपको जो ये इमेज है हेलमेट वाली, इसे आपको सिलेक्ट करना है और इधर लेफ्ट साइड में टूल बार में आना है, और जो ये इरेजर टूल है इसको आपको सिलेक्ट करना है, और बिल्कुल आराम से जो ये एरिया रह गया है, जो बैकग्राउंड रह गया उसे आपको हटाना है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा दूं, देखिए इस तरीके से बिल्कुल आराम से आपको हटाना है। तो इस तरीके से आप जो भी ये बैकग्राउंड आपको दिख रहा है उसे हटाना है। तो आप देख सकते हो जो ये हेलमेट था, मैंने इरेजर की मदद से इसका जो बैकग्राउंड था वो मैंने बड़े ही आराम से हटा दिया है। तो अब हमने अपनी इमेजेस का जो बैकग्राउंड है वो प्रॉपर तरीके से हटा दिया है। अब हम अपना जो स्पोर्ट पोस्टर है उसे हम डिजाइन करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये इमेज है इसे पहले मैं हाइड कर दूंगा। हाइड करने के बाद जो ये इमेज है इसे मैं अरेंज करूंगा जितनी मेरे को ये चाहिए अपने पोस्टर में। तो मैं इस इमेज को यहाँ पर रखूंगा। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरी हाइड इमेज है उसे अनहाइड करूंगा, और जो ये इमेज है ये मेरे को पूरी नहीं चाहिए। मेरे को क्या चाहिए, बस इसका जो फेस है वो मेरे को चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल को होल्ड करके रखूंगा, और जो ये इमेज है इस पे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो आप देखिए जो हमारी इमेज है इसके चारों तरफ जो आउटलाइन है वो आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसे जूम करूंगा, और यहाँ से जो ये सिलेक्शन ब्रश टूल है मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने कीबोर्ड पे जो Alt की है इसे होल्ड करके रखूंगा, और इस तरीके से देखिए जो एरिया है वो डीसिलेक्ट होता जा रहा है Alt की से। तो मेरे को बाकी एरिया नहीं चाहिए, तो मैं उन्हें डीसिलेक्ट कर दूंगा। आप ब्रश की साइज भी आप बढ़ा और घटा सकते हो, जो एंटर के ऊपर ब्रैकेट की है उनकी मदद से। तो मैं इसकी साइज इतनी बढ़ा देता हूँ, और जो Alt की है वो होल्ड करके रखूंगा, और जो ये बाकी का सिलेक्शन है इसे हटा दूंगा। तो आप देखिए हमने काफी आसानी से जो बाकी का सिलेक्शन था उसे हटा दिया। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर लेयर पैनल में आऊंगा, और जो ये मास्क लेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही देखिए जो हमारी बॉडी थी वो सारी डिलीट हो चुकी है, सिर्फ वो एरिया रह गया जो हमने सिलेक्ट किया था। तो अब देखिए जो आउटलाइन है वो अभी भी आपको शो हो रही है। तो इसे हटाने के लिए आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल के साथ D प्रेस करना है, तो जो आपकी ये इमेज की आउटलाइन है वो हट जाएगी। और अगर मैं इमेज को जूम करके दिखाऊं तो यहाँ से देखिए सही तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो इसे हम सही करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, इरेजर टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और अपने हिसाब से यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से इस तरीके से इरेज कर देंगे। तो अभी देखिए इरेजर टूल की मदद से हमने यहाँ से सही कर दिया है। तो अगर अब मैं अपनी इस इमेज पे क्लिक करूँ तो आप देखिए जो ये बॉर्डर है ये कुछ ज्यादा बड़ा आ रहा है। ये किस हिसाब से आ रहा है, जो हमारी ओरिजिनल इमेज थी उस हिसाब से इसकी जो विड्थ है और हाइट है वो दिखा रहा है। लेकिन अभी हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, अपना जो ये फेस है इसके हिसाब से जो ये बॉर्डर है ये एडजस्ट हो जाए ताकि हमें मूवमेंट करने में आसानी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर रेस्टोराइज और ट्रिम का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप
देखिए जो बॉर्डर था वो हमारी जो ये फेस है इसके हिसाब से एडजस्ट हो गया है। अब हम इसे बड़े ही आसानी से मूव कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये इमेज है इसे इस जो हमारी मेन इमेज है इसके पीछे एडजस्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ाऊँगा अपने हिसाब से। तो अपने हिसाब से आप इस तरीके से एडजस्ट कर देना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इधर टूल बार में आना है और जो इरेजर टूल है उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके इरेजर टूल की साइज आपको बढ़ानी है ब्रैकेट की से, और जो एरिया इस इमेज का जो इस साइड दिख रहा है हमारी इस इमेज के मेन इमेज के पीछे, तो उसे आपको हटा देना है। जैसे मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इससे एक बढ़िया इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, जो ये इमेज है इसे मैं ब्लैक एंड व्हाइट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम इधर लेयर पैनल में आएंगे और यहाँ पर जो ये एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए कि जो आपकी ये इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल जो ये रेड की वैल्यू है इसे इस तरीके से अरेंज करना है। तो इसे अरेंज करने से हमें हमारी इमेज में जो हाईलाइट है, जो डार्कनेस है वो अच्छे तरीके से शो होगी। तो वो हमें चाहिए, तो अपने हिसाब से आप देख लेना। तो मैं इसे 0% पे रखूंगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू आप देख सकते हो, और आप चाहो तो जो ये येलो की वैल्यू है इसे भी आप थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो एक बेहतर लुक के लिए। तो मैं इतनी वैल्यू दूंगा और मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये ब्लैक एंड व्हाइट का हमने जो फिल्टर इस पे अप्लाई किया था इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इसे इस तरीके से ड्रैग करके जो हमारी ये इमेज है इसके अंदर डाल दूंगा। तो मैंने डायरेक्ट इसी के अंदर ये ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर है डाल दिया है, ताकि सिर्फ ये इमेज ही ब्लैक एंड व्हाइट रहे। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो हमारी ये इमेज है इसकी जो आंखें हैं, इन आंखों को मैं ब्लू कलर का करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर लेयर पैनल में होगा और जो ये पिक्सल लेयर का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर बन गई है, मतलब एक खाली लेयर। तो इसे मैं ड्रैग करके जो हमारी ये मेन इमेज है इसके नीचे लिया होगा, मतलब कि जो ये इमेज है इसके ऊपर, ये देखिए इसके ऊपर मैं लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इधर टूल बार में जाऊंगा और जो ये पेंट ब्रश टूल है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो ये ब्लू कलर है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इस तरीके से इमेज को जूम करूंगा और जो ये ब्रश की साइज है इसे हल्का सा मैं बढ़ाऊंगा अपने हिसाब से, और यहाँ पर मैं इस तरीके से पेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैंने बड़े आराम से पेंट कर दिया है। और अगर आप इधर ऊपर प्रॉपर्टी बार में आप देख सकते हो मेरे ब्रश की वैल्यू, जो ये हार्डनेस है इसे मैंने 0 रखा है, जो फ्लो है इसे मैंने 5% रखा है। तो आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट करके आप पेंट कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये पिक्सल लेयर है जिसपे हमने ये ब्लू कलर की आंखें ड्रॉ की है, तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और इधर देखिए एक नॉर्मल करके ऑप्शन दिख रहा है, ये क्या है, ये ब्लेंडिंग मोड है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करके यहाँ से मैं इसे ओवरले कर दूंगा। अब हमारी जो ये आंखें ये बढ़िया लग रही है। तो ये होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, जो ये हमारी इमेज है इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्रिएट करूंगा। तो वो कैसे करूंगा, वो सिंपल है। मैं इधर जो ये पिक्सल का ऑप्शन है ऊपर मेन्यू में देखिए इस पे क्लिक करो और यहाँ पर एक लिखा है न्यू फील लेयर, तो इसे आप सिलेक्ट करो। तो इसे सिलेक्ट करने से क्या होगा, एक लेयर यहाँ पर बन जाएगी। और ये लेयर कैसी लेयर होगी, इसका आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हो। तो ये इस लेयर का फायदा है। तो मैं इसे इस तरीके से पकड़ के सबसे नीचे इस तरीके से डाल दूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो ये टूल बार में फील टूल है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, जो की ग्रेडियंट बनाने के लिए काम आता है। तो और यहाँ से ऊपर जो ये प्रॉपर्टी बार में टाइप दिख रहा है इसे मैं रेडियल कर दूंगा, ताकि ये एक सर्कल के रूप में जो ये टूल है हमें दिखे ग्रेडियंट। तो देखिए रेडियल करने के बाद जो ये पहला पॉइंट है इसे आप सिलेक्ट करो और इसका जो कलर है वो हल्का सा लाइट कर दो, लाइट ब्लू। और जो ये दूसरा पॉइंट है इसे सिलेक्ट करो और इसका कलर आपको कैसा करना है, थोड़ा डार्क टाइप में करना है। फिर अपने हिसाब से जो ये रेडियल टूल है इसे एडजस्ट कर दो जहाँ पर आप एडजस्ट करना चाहते हो। तो देखिए हमने काफी आसानी से जो बैकग्राउंड है उसे क्रिएट कर दिया है। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये बैकग्राउंड है इसे पकड़ के जो हमारी ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है फेस की, इसके ऊपर डालूंगा। हमने आंखें ड्रॉ की थी, ये लेयर भी मैं इस बैकग्राउंड के नीचे रखूंगा। तो मैं इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करूंगा और जो ये ब्लेंडिंग ऑप्शन है इस पे मैं जाऊंगा। जो ये ओवरले है ये मैं सिलेक्ट करूंगा। तो अब देखिए जो हमारी इमेज है वो हमें दिख रही है साफ साफ। तो अभी आपको ये पोस्टर देखने में काफी अलग लग रहा होगा, क्योंकि जो मेरी अभी तक ये रिकॉर्डिंग चल रही थी इसमें जो ये कुछ पार्ट है ये मिसिंग हो गया था। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसे कि मैंने इस पोस्टर में जो ये नॉइस इफेक्ट है इसे मैंने ऐड किया है। जो नॉइस फिल्टर है ये कैसे ऐड किया है, फिल्टर में जाके यहाँ से ये देखिए ऐड नॉइस का ऑप्शन है। तो ये सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर जो ये नॉइस है इस पोस्टर के अंदर ऐड की है। इसकी वैल्यू मैंने 5% रखी है। और उसी के साथ जो ये मेन इमेज है हमारी विराट कोहली की, तो इस पे मैंने एक ग्लिच इफेक्ट भी डाला है। ये देखिए अगर मैं यहाँ से ग्लिच इफेक्ट हाइड करूँ
तो ये ग्लिच इफेक्ट मैंने कैसे डाला है, मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और यहाँ पर जो ये टूल बार में फिल्टर ब्रश टूल है इससे मैंने क्लिक किया और यहाँ ऊपर देखिए यहाँ पर एक ग्लिच का ऑप्शन है और भी फिल्टर आपको दिखेगा। आप ग्लिच सिलेक्ट करो और यहाँ से जो ग्लिच इफेक्ट आप लेना चाहते हो, जैसे मैंने वेव लिया है और फिर जहाँ मेरे को ये ग्लिच इफेक्ट चाहिए था मैंने वहाँ पर क्लिक कर दिया तो वहाँ पर ग्लिच इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो ये पार्ट मिसिंग था तो मैंने वापस से पोस्ट क्रिएट की है आपको समझाने के लिए। अब इससे आगे जो वीडियो चलेगी वो पुराने वाली पोस्टर की कंटिन्यू चलेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये इमेज है इसमें टेक्स्ट को ऐड करूंगा, जो बैकग्राउंड में टेक्स्ट है उसे मैं ऐड करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में टूल बार में होगा और जो ये टेक्स्ट टूल है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जो भी मैं अपना टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ वो मैं लिखूंगा। तो मैंने अपना टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो ये टेक्स्ट है इसे मैं अपर केस में कन्वर्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा और इधर प्रॉपर्टी बार में ऊपर देखिए डबल ए का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपर केस का ऑप्शन आएगा। तो इसे सिलेक्ट करते ही आपके जो लेटर्स है वो सारे कैपिटल हो जाएंगे और आप चाहो तो यहाँ से जो है फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये टेक्स्ट है इसका कलर मैं व्हाइट करूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो हमारी ये इमेज है इन्हें थोड़ी देर के लिए मैं हाइड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से दिखे कि हम क्या करने वाले हैं। तो अभी देखिए जो हमारा ये टैक्स है ये काफी ज्यादा सिंपल टैक्स है। तो इसके अंदर हम कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाहे जिससे ऐसा लगे कि ये टैक्स है जो मोशन में है, तो वो हम कैसे करेंगे। सिंपल है, आपको अपने कीबोर्ड पे एंटर की को प्रेस करना है। प्रेस करते ही ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा। इस पैनल की मदद से आप क्या कर सकते हो कि आप जो ये टैक्स है इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना सकते हो। तो जैसे ये है टैक्स है तो मैं क्या करूंगा, इधर ये देखिए डुप्लीकेट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ कॉपीज। तो मैं इसे क्या करूंगा 5 कर दूंगा। उसके बाद अभी देखिए अभी हमें दिख नहीं रहा, इसकी जो कॉपीज है वो दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो जो हमारा ये टैक्स है इसके पीछे है वो कॉपीज। तो वो कॉपीज हमें कैसे दिखेगी, वो दिखेगी जो ये दो वैल्यू है ऊपर की, इन्हें अरेंज करके, एक है हॉरिजॉन्टल वैल्यू और एक है वर्टिकल। तो मेरे को अभी वर्टिकल चाहिए, मतलब की कॉपीज नीचे आती हुई दिखनी चाहिए मेरे को। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल जो ये वर्टिकल वैल्यू है इस पे फिलहाल मैं रैंडमली 150 पिक्सल की वैल्यू दे रहा हूँ, जिससे आपको दिख जाए कि ये देखिए ये कॉपीज है, ये बन चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये वैल्यू है इसे मैं रखूंगा सिंपल 5। तो देखिए हमारी जो ये टेक्स्ट है वो नीचे आते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इतने साफ तरीके से हमें कोई इफेक्ट दिख नहीं रहा। तो वो हमें कैसे दिखेगा, वो दिखेगा जो हमारा ये टेक्स्ट है इसकी जो ओपेसिटी है वो हम कम कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 6 रखूंगा। तो अब देखिए जो हमारा ये टेक्स्ट है ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई इफेक्ट क्रिएट हो गया, मोशन का इफेक्ट। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर ओके के बटन पे क्लिक करूंगा। तो आप इधर लेयर पैनल में देखिए बहुत सारी कॉपीज बन गई है, जितनी हमने बनाई थी 5 कॉपीज। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये टेक्स्ट है इन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट को होल्ड करके रखूंगा और जो पहले वाला टेक्स्ट है इस पे क्लिक करूंगा, फिर जो सबसे लास्ट में टैक्स है उस पर क्लिक करूंगा तो सारे टैक्स सिलेक्ट हो जाएंगे। और अब मैं क्या करूंगा, इन पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से इनका जो ग्रुप है वो बना दूंगा, ताकि हमारा जो ये लेयर पैनल है ये भरा भरा ना लगे और हम आराम से जो ये टैक्स है इन्हें मूव कर पाए, एक एक को सिलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े। अब मैं क्या करूंगा, जो ये टैक्स है इसे इस तरीके से रोटेट कर दूंगा और यहाँ पर अपने हिसाब से अरेंज कर दूंगा। और मेरे को अब इसकी कॉपी चाहिए तो मैं वापस इस पे एंटर मारूंगा। और कितनी कॉपी चाहिए, मेरे को 5 कॉपी चाहिए तो मैं 5 करूंगा। और इसके बाद जो ये हॉरिजॉन्टल वैल्यू है इसमें मैं चेंजेस करूंगा। तो मेरे को ये ठीक लग रहा है तो मैं इतना इसे रहने दूंगा। अब मैं सिंपल यहाँ पर ओके कर दूंगा। तो देखिए ये और ग्रुप्स बन के आ चुके हैं इसी टेक्स्ट के, सबके अलग अलग ग्रुप है। तो मैं क्या करूंगा, जो ये पहला ग्रुप है इस पे क्लिक करूंगा और शिफ्ट को होल्ड करके रखूंगा और जो ये लास्ट ग्रुप है यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो आप देखिए जितने भी हमारे इस लाइन में जो भी ग्रुप्स आ रहे थे सारे सिलेक्ट हो गए। मैं इनका एक और ग्रुप बना दूंगा। तो अब देखिए जो मेन ग्रुप है उसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो इससे फायदा ये होगा कि हम मूवमेंट आराम से कर पाएंगे और हमारा जो ये लेयर पैनल है ये भी भरा भरा नहीं लगेगा। अब जो हमारी इमेज हमने हाइड की थी उन्हें अनहाइड कर देंगे। तो इस तरीके से अपनी जो भी इमेज थी उन्हें अनहाइड कर दो। और जो ये टैक्स है अभी सबसे ऊपर है तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम इस टैक्स को सिलेक्ट करके इसे सबसे नीचे डाल देंगे। लेकिन एक चीज इसमें मैं और करूंगा, वो क्या है कि मैं इधर लेयर पैनल में आऊंगा और जो ये पिक्सल लेयर का ऑप्शन है इस पे मैं क्लिक करूंगा और इस पिक्सल लेयर को सिलेक्ट करूंगा और इधर पेंट ब्रश टूल जो ये है ये सिलेक्ट करूंगा, इसकी साइज में बढ़ा दूंगा और यहाँ से जो ये ब्लू कलर है इसे मैं सिलेक्ट करूंगा और उसे इस तरीके से पेंट करना मैं स्टार्ट कर दूंगा इस पिक्सल लेयर पे।
और मैं क्या करूँगा, जो ये पिक्सल लेयर है इसे मैं पकड़ के सबसे नीचे डाल दूंगा, तो यहाँ पर एक बढ़िया इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए हमारा जो ये डिजाइन है ये पूरा तैयार है, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही चीज की कमी है, वो है कलर कॉम्बिनेशन की कमी। तो वो हम कैसे ठीक करेंगे, तो हम सिंपल इस इमेज को एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या करें, ये फाइल का ऑप्शन इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। आपको जिस भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है, जैसे PNG या JPG, तो वो सिलेक्ट करो यहाँ से और फिर जो ये एक्सपोर्ट का बटन इस पे क्लिक कर दो। तो अब हमने हमारी इमेज को एक्सपोर्ट कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, जो इमेज हमने एक्सपोर्ट की है उसे यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा और जो ये ओपन का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपको अपनी जो इमेज है उसे सिलेक्ट करना है जिसको आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस इमेज को इम्पोर्ट कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी ये इमेज है इस पे हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते ही यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार में देखिए एक डेवलप करके ऑप्शन दिख रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर जो कैमरा रॉ फिल्टर के ऑप्शंस होते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे सारे। तो इनकी मदद से आप अपनी इमेज का कलर कॉम्बिनेशन ठीक कर सकते हो। तो अब मैं फटाफट से इसे क्या करूँगा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो ये हमारे कैमरा रॉ के ऑप्शंस थे, इनकी हेल्प से मैंने अपनी इमेज का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बढ़िया कर दिया है। और अगर आप ये सीखना चाहते हो कि ये जो कैमरा रॉ फिल्टर के जो ऑप्शंस है इन्हें कैसे यूज करते हैं, तो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप चाहो तो मेरी वो वीडियो देखो।